उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज राजधानी लखनऊ के लोक भवन में अलग अलग विभागों में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटा। इस दौरान यूपी लोक सेवा आयोग और यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से चयनित 700 कैंडिडेट को नियुक्ति पत्र वितरित किया गया। इस अवसर पर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, नगर विकास मंत्री ए के शर्मा, एमएसएमई विभाग के मंत्री राकेश सचान समेत कई अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि नव चयनित कैंडिडेट में 39 डिप्टी कलेक्टर, 93 पुलिस उपाधीक्षक, वित्त विभाग के 12 कोषाधिकारी, राज्यसभा के 44 नायब तहसीलदार, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के 15 प्रबंधक, राज्य संपत्ति विभाग के 5 व्यवस्था अधिकारी, नगर विकास विभाग के 10 अधिशासी अधिकारी, खनिज विभाग के 53 प्राविधिक सहायक, आयुष विभाग के 422 चिकित्सा अधिकारी और खाद्य एवं रसद विभाग में 7 जिला खाद्य विपणन अधिकारी को नियुक्ति पत्र वितरित किया गया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि अब यूपी में योग्यता के अनुसार नियुक्तियां हो रही हैं। किसी भी नौकरी के लिए सिफारिश की जरूरत नहीं है। यूपी अब बीमारू राज्य नहीं है, अब यहाँ विकास की बात हो रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 6 सालों के अंदर यूपी के 5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। बहुत सारे लोग जिंदगी काट देते हैं, लेकिन कोई नहीं पहचानता। अगर आप अच्छा काम करते हैं तो पब्लिक के मन में साफ सुथरी छवि उभरती है। इसलिए ऐसा काम करें कि लोग आपको पहचानें और याद रखें। उन्होंने नवचयनित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि पूरे यूपी को अपना गांव और घर समझकर काम करिए। हर जनपद, हर गांव महत्वपूर्ण है। आप सभी को 25 करोड़ जनता के लिए काम करना है। किसी भी विभाग में कोई कोताही ना बरती जाए। मैं स्वयं उसमें हस्तक्षेप करके कार्रवाई करता हूं। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि आप जिस टीम का हिस्सा बनने जा रहे हैं उसमें कार्य कुशलता और ईमानदारी से कार्य करें। किसी भी स्तर पर आपको सिफारिश की नौबत नहीं आनी पड़ी होगी। आपके सामने आपके अभिभावक को भी ये नौबत नहीं आई होगी। किसी को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी होगी। और मैं फिर इस बात को कहूंगा, किसी भी अधिकारी और किसी भी कर्मचारी को किसी के यहां से सिफारिश कराने की आवश्यकता भी नहीं है। कोई सिफारिश मत कराइए। पूरे उत्तर प्रदेश को अपना गांव और अपना घर समझ करके कार्य करना प्रारंभ करिए। उत्तर प्रदेश में हमारे लिए हर जनपद, हर गांव महत्वपूर्ण है। हम उसको कमतर आंक करके नहीं देख सकते। 25 करोड़ की जनता के लिए हमें कार्य करना है। उनकी अपेक्षाओं पर हमें खरा उतरना है। और इससे कोई सिफारिश की आवश्यकता नहीं, कहीं नहीं सिफारिश की आवश्यकता होनी चाहिए। आपकी योग्यता और आपकी क्षमता के अनुसार शासन आपको नियुक्ति दे रही है, विभाग आपको नियुक्ति दे रही है। और जहां पर थोड़ी भी भेदभाव की शिकायत स्वयं भी विभागीय स्तर पर आती, विभागीय मंत्री कार्रवाई करता है। अगर कहीं भी कोताही बरत दी जाती है तो मैं स्वयं ही उस पूरी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करके कार्रवाई करने में कोई संकोच नहीं करता हूं, कोई संकोच नहीं करता हूं। क्योंकि हमें 25 करोड़ जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप अपने आप को साबित करना है। और वह जब हम लोग करते हैं तो हर व्यक्ति में एक संतुष्टि का भाव दिखाई देता है। जहां कार्य हुआ है वहां लोग कहते हैं साहब अच्छा काम हुआ है। वहां आंकड़े बताते हैं। देश और दुनिया के अंदर उस प्रकार का संदेश जाता है। और जहां कार्य नहीं होता है वहां पर आंकड़े भी बताने लगते हैं और साथ साथ आम जनमानस भी इस बात की चर्चा करती है। उत्तर प्रदेश ऐसे ही पिछड़ा नहीं था। उत्तर प्रदेश ऐसे ही बदहाल नहीं हुआ था। जगह जगह बेईमान और भ्रष्ट लोगों को नमूनों के रूप में बिठा दिया गया था। वे पूरे उत्तर प्रदेश को खोखला बनाने में लगे हुए थे। बाहरी चेहरा कुछ और था। उन स्थितियों से आज उत्तर प्रदेश उभरा है। यही नौजवान आज से 6 वर्ष पहले जब किसी उत्तर प्रदेश के बाहर नौकरी के लिए जाते थे, इनमें से बहुत सारे लोग तो ये भी नहीं बोलते थे कि हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, क्योंकि पहचान का संकट था। अगर ये लोग बोलते तो पहले ही चयन की प्रक्रिया से बाहर कर दिए गए होते। आज पहचान के संकट से उत्तर प्रदेश ने अपने आप सबको उभारा है। आज उत्तर प्रदेश विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर का जो संजाल बिछा है, गरीब कल्याण के क्षेत्र में जो योजनाएं प्रदेश के अंदर प्रभावी ढंग से लागू हुई हैं, एक सामूहिकता का दर्शन है। सभी लोगों ने मिलकर के, शासन, प्रशासन और हर कार्मिक मिलकर के जब इन कार्यों को आगे बढ़ाया है, आज परिणाम है। और उस प्रक्रिया का हिस्सा बनकर के हम अगर कार्य करेंगे तो याद रखना कि आपकी ये पहचान हमेशा बनी रहेगी, आगे बढ़ने के लिए आपको प्रेरित करेगी।
इस पहचान को बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास और परिश्रम करना पड़ता है। लगातार प्रभावी ढंग से बिना किसी अफवाह और आरोप प्रत्यारोप की प्रवाह के बगैर आगे बढ़ना पड़ता है, तब परिणाम आते हैं। और उस परिणाम के लिए आज हम सब उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ते हुए देख करके एक आत्मिक संतुष्टि होती है कि हां, अब उत्तर प्रदेश के नागरिकों से जो लोगों की अपेक्षाएं थी, वह उत्तर प्रदेश का नागरिक उससे उस उम्मीद पर खरा उतरा है और खरा उतरने का वाहक के रूप में आपको कार्य करना है। इसको निरंतरता बनाए रखना है, क्योंकि जितना कुछ हमारे पास है, ये उत्तर प्रदेश को देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का एक मादा रखता है।